जैसे आगे बढ़ना है क्लच दबा के पहला गियर, हल्के हल्के से क्लच छोड़ूंगा और एक्सीलरेशन दूंगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल सबसे पहले ब्रेक पे से हाथ हटाऊंगा, हल्के से क्लच छोड़ूंगा और फिर एक्सीलरेशन दूंगा। देखो दिख रहा है, क्लच को पूरा नहीं छोड़ूंगा अभी नहीं। बाइक जो मेरी ना चलते हैं यहीं से, बस थोड़ा सा इन ट्रक वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चल रहा है तो इसको जाने ही देते हैं पहले। अब कोई ब्रेक नहीं दबाऊंगा, बस एक्सीलरेशन को जितना मेरे को कम करना है स्पीड को उतना कम करता जाऊंगा। जैसे ही लगे कि आपको ब्रेकिंग भी करनी है तो ब्रेकिंग करना शुरू करो। और कि आगे जो है मेरे को स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा। जब आप लगातार स्पीड बढ़ाते जा रहे हो ना, तब आप क्लच को कंप्लीटली छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको राम राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बाइक कैसे चलाएं, क्योंकि काफ़ी सारे दिनों से कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के ऊपर वीडियो लाओ। और किस वीडियो जो मैंने ट्रैफिक के ऊपर पीछे बनाई भी थी उसमें कह रहे थे कि यार यहाँ पे ट्रैफिक कम है, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है। तो आज की वीडियो में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जहाँ पे होता है वहीं पे चलेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड डिटेल में, कब क्लच दबाऊंगा, कब गियर लगाऊंगा, कौन सा गियर लगाऊंगा, कैसे सही से ब्रेकिंग करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी भाई, ट्रैफिक में जाने से पहले हमें बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके हमारा जो मन है ना वो घबराने लग जाता है, हमें डर लगने लग जाता है। तो अगर आप बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना प्रैक्टिकली सीख जाओगे तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने पवन को पिछली वीडियो में सिखाई है, प्रैक्टिकल करके भी प्रैक्टिस भी करवाई है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके वो वीडियो पहले जरूर से देख लेना। बाकी हेलमेट शूज़ का ध्यान रखना, ये मैंडेटरी है सेफ्टी के लिए। बाकी चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, डायरेक्ट प्रैक्टिकल हम ट्रैफिक से ही करते हैं। फिलहाल मैं आ चुका हूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और देखो यहाँ पे कैसे मेरे को क्या कंट्रोल यूज़ करना है सारा मैं ए टू जेड आपको बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। आप देखते जाना सभी चीज़ों को। फिलहाल अभी हम एक जगह पे रुके हुए हैं, तो मैंने बाइक को फर्स्ट गियर में लगा रखा है। अगर मेरे को पता है कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो मैं कर लूँगा न्यूट्रल में, क्योंकि अगर गलती से भी क्लच छूटेगी ना तो जो मेरी बाइक है वो आगे जाके नहीं लगेगी। तो वो एक सेफ्टी के लिए है वो चीज़ है ना। अब जैसे आगे बढ़ना है क्लच दबा के पहला गियर, हल्के हल्के से क्लच छोड़ूंगा और एक्सीलरेशन दूंगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं क्लच को कम्प्लीटली नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देखो मेरी बाइक की स्पीड है 5 और मेरे को कभी भी बाइक को रोकना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़, मेरी बाइक बंद हो जाएगी अगर मैं क्लच को कम्प्लीटली छोड़ दूंगा तो, क्योंकि आगे जो है मेरे को स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा। जब आप लगातार स्पीड बढ़ाते जा रहे हो ना, तब आप क्लच को कम्प्लीटली छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट एक ही स्पीड पे चलाना, जैसे अभी चल रही है 4-5 की स्पीड पे, तो यहाँ पे अगर मैं क्लच को छोड़ दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आप बिगिनर हो तो आएगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपने सीख लिया है क्लच कंट्रोल करना तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब जैसे ही साइड में से मेरे को जगह मिली तो अब मैंने बाइक में सेकंड गियर लगा लिया, क्लच दबाई, गियर अप किया और अभी मैं फ़िलहाल चलता जाऊंगा। फिलहाल मेरी बाइक जो चल रही है वो सेकंड गियर में, देखो 10 की स्पीड है। अब अगर मैं ऊपर भी लेके जाऊंगा तो ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे हल्के हल्के से गड्ढे हैं, तो अगर नहीं दबाने की ज़रूरत है क्लच को तो नहीं दबाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दबाऊंगा। देखो अब सामने दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ही सामने ट्रैफिक है तो मेरे को पता है रुकना है, तो पहले ही अपने एक्सीलरेशन को कम करना शुरू कर दूंगा, यानी कि रेस जो है इसको कम करना शुरू करूंगा। और फिलहाल स्पीड ज़्यादा धीरे नहीं आई, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी क्लच नहीं दबाई, कोई भी गियर नहीं दबाई। लेकिन यहाँ पे रुकना है तो क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ। गियर को कर लिया मैंने सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, अब बाइक ना एक जगह प्रॉपर रुकी नहीं थी। अगर रुकती तो मैं फर्स्ट में कर लेता या फिर न्यूट्रल में कर लेता। लेकिन यहाँ पे बाइक क्या है, रुकी नहीं एकदम से, बहुत स्लिपरी है रोड, तो इसलिए धीरे चलाना पड़ रहा है। लेकिन बाइक का गियर मैं सेकंड ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो अभी जैसे ही सामने चलती जा रही हैं गाड़ियाँ वगैरह, बाइकें वगैरह, तो हम सेकंड में चलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट गियर लगा लिया है अभी हमने, जैसे ट्रैफिक आगे चलेगा हम भी चलते जाएंगे। जिस भी तरफ से मिलेगा रास्ता उसी तरफ से चलेंगे। पहले देखते हैं वो भाई निकल पाएगा, नहीं निकल जाएगा लेकिन ना, तो चलते हैं यहीं से। बस थोड़ा सा इन ट्रक वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चल रहा है तो इसको जाने ही देते हैं पहले, नहीं अगर ये थोड़ा सा भी इस साइड हुआ ना तो हम बीच में फंस सकते हैं भाई, तो पहले इसी को जाने देते हैं। देखो अब यहाँ पे इस साइड वाले ट्रक रुक रहे हैं तो मैं बीच में ले लेता हूँ, देखो है ना, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस है तो यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के जो रोंग साइड आते हैं या फिर गलत तरीके से, अगर यहाँ पे कुछ भी है ना तो उसकी गलती है भाई, क्योंकि वो रोंग साइड से उस साइड से आ रहा है। मैं अपनी लाइन में सही चल रहा हूँ, और जहाँ भी मेरे को स्पेस मिलेगा मैं राइट की तरफ ले लूँगा, लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे चलाना इतना ठीक नहीं है। भाई रुकना 1 मिनट। देखो जैसे स्पेस मिला, जितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा लेंगे। देखो फिर से सेम वही ट्रैफिक।
रुकिए भाई। देखो अभी ना यहाँ से फिर से अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। वहाँ पे टाइम ही काफ़ी ज़्यादा लग गया और चल नहीं रहा था ट्रैफिक ना। क्लच को बिल्कुल देखो धीरे धीरे छोड़ रखा है, अभी छोड़ा नहीं है कम्प्लीटली मैंने, बस हल्का सा एक्सीलरेशन देता जा रहा हूँ। अभी भी नहीं छोड़ा मैंने क्लच को। देखो जैसे ही मेरे को स्पीड अगर मिलेगा टाइम, अब मैंने फिलहाल क्लच को कम्प्लीटली छोड़ दिया क्योंकि मेरी स्पीड देखो 10 के पास चल रही है। तो यहाँ पर इतना बंद नहीं हो क्योंकि मैंने स्लोली बिल्कुल स्मूथली बाइक को आगे बढ़ाया था। ठीक है, ना ही ब्रेक ना ही क्लच, ओनली एक्सीलरेशन पे मेरी बाइक चल रही है फर्स्ट गियर में। सेकंड गियर अब मैं फ़िलहाल लगा लूँगा ताकि मेरी बाइक में से ज़्यादा वाइब्रेशन ना आए, नॉइस ना आए। क्लच दबा के फिर मैं ब्रेकिंग करूँगा क्योंकि यहाँ पे ना रुक सकता है सामने वाला व्हीकल। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके पास में ही रोकना है, रुके तभी, पहले भी मैं क्लच को दबा करके थोड़ा सा रोक सकता हूँ। अभी सेकंड गियर में ही है और क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेशन देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। देखो फिर से स्पीड बढ़ाने के लिए मिल रहा है तो मैं क्लच को छोड़ के फिर से वही सेम एक्सीलरेशन दूंगा। अभी चल रही है थर्ड गियर में 30 की स्पीड पे। हॉर्न बजाते रहे ना, कई बार कुछ मूर्ख लोग इसके बीच में से निकल के आ जाते हैं, देखते नहीं कि सामने से कोई आ सकता है, ध्यान पता नहीं क्या रहता है। चलो अभी चलते हैं। उसके बीच में आने से मतलब आओ वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बिना हॉर्न बजाए बिना देखे आओगे तो दिक्कत तो दूसरे व्हीकल को हो जाती है, इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो हेट मत करना इस चीज़ को। बाकी जैसे ही सामने दिख रहा है रुकना है तो ब्रेकिंग करेंगे हल्का हल्का सा, ना क्लच दबाया अभी मैंने ना गियर डाउन शिफ्ट किया है। वहीं पे 20 की स्पीड से फिर से एक्सीलरेशन देना शुरू किया। थर्ड गियर में अभी मेरी बाइक थी। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि जब बाइक चलती रहती है तो बाइक इतना स्टॉल नहीं करती। अब मैंने सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, नीचे जैसे एकदम से उतरा ना तो स्पीड कम करनी पड़ी मेरे को, तो वहाँ पे बाइक स्टॉल कर सकती थी। ठीक है, और जैसे ही मेरे को अभी स्पीड बढ़ाने के लिए मिलेगा तो मैं फिर से यहाँ पे क्या कर लूँगा, थर्ड गियर में अपनी बाइक को लगा लूँगा। सबसे पहले ब्रेक पे से हाथ हटाऊँगा, हल्के ऐसे क्लच छोड़ूंगा और फिर एक्सीलरेशन दूँगा। देखो दिख रहा है, क्लच को पूरा नहीं छोड़ूंगा अभी नहीं, बाइक जो मेरी ना वो बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर टाइम ही नहीं इतना कि हम चले जाएँ। तो क्लच को पूरा नहीं छोड़ूंगा, हल्के हल्के से एक्सीलरेशन दूँगा। बाइक को मैंने फर्स्ट गियर में लगा रखा है क्योंकि बार बार न्यूट्रल करूँगा फिर चेंज करने पड़ेंगे। एक बार थोड़े शीशे को अंदर की तरफ कर लेता हूँ, वहाँ ना स्पेस थोड़ा कम है, ऐसे कर लेता हूँ, चली जाएगी शायद। भाई जाम इतना हैवी क्या करे, ये भी करना पड़ेगा। देखो ये भाई सही है, अपने बेचारे ने उतार के ही लगा ली। ये कहीं एकदम से चलना पड़े। देखो क्लच को मैंने छोड़ा नहीं है बिल्कुल, और हाथ देखो मेरा ब्रेक के ऊपर है, बिल्कुल स्लो क्लच को छोड़ रहा हूँ और एक्सीलरेशन दे रहा हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। देखो कितनी आसानी से ना छोटी सी जगह से भी अभी हम निकल के आ चुके हैं। दिख रहा है आपको? शायद इसकी वजह से ही जाम हो, यहाँ पे शायद एक्सीडेंट हो रखा है, क्या सिस्टम है, पंचर हो रखा है। फिर से मेरी स्पीड को मैंने अप किया था तो सेकंड गियर, अब फिर से फर्स्ट गियर कर लूँगा। बाइक की स्पीड बिल्कुल 0 के पास आ चुकी है। चलते जाएंगे। चलने के लिए हल्का हल्का सा क्लच छोड़ूंगा और एक्सीलरेशन दूंगा। देखो बिल्कुल हल्के से क्लच और एक्सीलरेशन, दिख रहा है? अब मैं क्लच को छोड़ दूंगा क्योंकि सामने स्पीड में बढ़ा सकता हूँ। अब मैं लगा लूँगा सेकंड गियर। देखो अब फिर से जैसे स्पीड 30-35 के करीब आई तो मैंने थर्ड गियर लगा लिया। सामने दिख रहा है कि स्पीड मेरे को कम करनी है तो ब्रेक वगैरह नहीं, पहले सबसे पहले एक्सीलरेशन को हल्का सा कम करो। अगर ज़रूरत लगे ब्रेक की तो ही दबाओ। अब कोई ब्रेक नहीं दबाऊंगा, बस एक्सीलरेशन को जितना मेरे को कम करना है स्पीड को उतना कम करता जाऊँगा। जैसे ही लगे कि आपको ब्रेकिंग भी करनी है तो ब्रेकिंग करना शुरू करो, और बाइक की स्पीड बिल्कुल डाउन आ जाए, यानी कि लगे कि बाइक स्टॉल कर सकती है, तो आपको क्या करना है, ये क्लच दबाना है। बाइक अगर रुक रही है तो फर्स्ट गियर में लगा लो, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फर्स्ट गियर में लगाने के। देखो अभी ना कितना हैवी जाम है, यहाँ पे ना मैं क्लच को कम्प्लीटली छोड़ूंगा ही नहीं। जैसे मेरे को आगे बढ़ना है क्लच को हल्का सा छोड़ूंगा, एक्सीलरेशन भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रंट उंगलियाँ देखो मेरी फ़िलहाल ब्रेक पे है, पैर नीचे है क्योंकि मेरे रियर ब्रेक को मैं यूज़ कर नहीं सकता, है ना। तो अब देखो क्लच को मैं कम्प्लीटली छोड़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल हल्के से छोड़ूंगा जितना भी आगे बढ़ना है, और जैसे रोकना है फिर से दबा लूँगा और ब्रेकिंग करूँगा। जैसे आगे बढ़ाना है रेस मतलब ब्रेक को छोड़ूंगा और क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ूंगा। देखो कितना हैवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, दिख रहा है? यहाँ पे है ही नहीं कि मैं सेकंड गियर लगा सकूँ तो। और क्लच को भी अगर मैं कंप्लीट तभी छोड़ूंगा जब जैसे अभी ये थोड़ा सा स्लो, मतलब जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ होगी ट्रैफिक की। अगर ट्रैफिक बिल्कुल धीरे चलता रहेगा तो मैं क्लच को बिल्कुल दबा करके नहीं रखूँगा, लेकिन हल्का सा हाथ रखूँगा ताकि मेरी बाइक जो है वो बंद ना हो, क्योंकि अगर आप क्लच को एकदम से छोड़ दोगे तो भी बंद होएगी, है ना। अभी देखो अभी जैसे ही सामने मिला जाने के लिए तो मैं यहाँ पे क्लच को कम्प्लीटली छोड़ दूँगा, और जो भी मेरे को गियर लगाना है आप करते टाइम वो मैं लगा लूँगा।
बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम बताने वाला है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कोई बिगिनर कैसे चलाए, क्योंकि अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल पवन से ही करवाएंगे सारी चीज़ों के। तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आती हो तो।